राजस्थान में जब से बीजेपी सरकार सत्ता में आई तब से युवाओं के लिए लगातार यह कहा जाता रहा कि हम आपको रोजगार देंगे, आप हमारा साथ दीजिए। जब चुनाव हुए तो चुनावों के समय भी यही वादे सरकार की तरफ से किए गए, लेकिन वादे तो वादे ही रह जाते हैं। उसका सीधा जीता जागता प्रमाण हमारे सामने है। यूटीबी के ये जो कर्मचारी हैं वो लोग, इन कर्मचारियों का यह कहना है कि हमें जब नौकरी दी गई तो उस समय तक तो हमें रोजगार दे दिया गया, लेकिन आज उन रोजगारों को हमसे छीना जा रहा है। कई सारी माएं हैं यहाँ पर, कई युवा हैं यहाँ पर, उनका यही कहना है कि हमारा रोजगार हमसे ना छीना जाए, हमारे घरों को पालने के लिए रोजगार हमारे काम में आता है। तो जब सत्ता आपके हाथ में आ गई तो ये जो हक हमें दिया है वो हमसे ना छीने। आखिर ये पूरा मामला क्या है और कितने लोग इस यूटीबी की भर्ती प्रक्रिया से जुड़ रहे हैं और प्रभावित हो रहे हैं, वो हम उन्हीं से ही जानते हैं। सर, आपका नाम बताएं। नमस्कार मैडम, मैं गिरीश शर्मा, अध्यक्ष राजस्थान यूटीबी कार्मिक एसोसिएशन हूँ। जब कोविड वैश्विक महामारी आई थी उस समय में सरकार के द्वारा एक भर्ती निकाली गई थी जिसका नाम यूटीबी रखा गया, जिसके अंदर डॉक्टर्स, जीएनएम, एएनएम, फार्मासिस्ट, लैब टेक्नीशियन, लैब सहायक सबकी भर्ती की गई थी। लगातार हमें वित्तीय स्वीकृति दी जाती है, हर वर्ष की वित्तीय स्वीकृति दी जाती है, जिसमें मार्च तक हमारी 1 साल की वित्तीय स्वीकृति रहती है। लेकिन जब से बीजेपी सरकार आई है तब से सरकार के अंदर जो प्रशासनिक अधिकारी बैठे हैं, इन्होंने ऐसी अड़धर्मिता अपनाई है कि पहले ये 6 महीने का एक्सटेंशन करते थे, फिर इन्होंने 3 महीने का किया, फिर इन्होंने 1 महीने का किया। जैसे कोई मंडी के अंदर कोई व्यापारी दुकान लेके बैठता है तो उसको एक कार्ड मिलता है कि भाई आप 1 महीने के लिए दुकान चलाइए, तो उस तरह का इन्होंने मेडिकल सिस्टम को बना के रख दिया। आज राजस्थान के अंदर इतने सारे पोस्ट खाली हैं। हमारे जीवन की सबसे बड़ी गलती यूटीबी कर्मचारियों से ये हुई थी कि जब कोरोना वैश्विक महामारी आई थी उस समय हम लोग हड़तालों पर नहीं उतरे थे। हमने सरकार से कंधे का कंधा मिलाकर साथ दिया था। जब परिवार के सदस्य आपस में एक दूसरे से मिलने से डरते थे, उस परिस्थिति में हमारी जो एएनएम बहनें हैं वो गांव-गांव जाकर उन्होंने लोगों को जागरूक किया, कोरोना की वैक्सीन लगाई। उसके बाद में सरकार ने जिस तरह का उसके बदले में हमें जो पारितोष दिया है, जिस तरह का जो हमें इनाम दिया है, वो इनाम यह है कि आज हमको बेरोजगार कर दिया। सरकार में एक तरफ हमारे राजस्थान के यशस्वी मुख्यमंत्री घोषणा कर रहे हैं कि मैं 70,000 नौकरियाँ दे रहा हूँ। वो नौकरियाँ ऐसी जगह पर दी जा रही हैं जहाँ पर सब सेंटर पर यूटीबी कर्मचारी पहले से कार्य कर रहा है, और उसके 5 किलोमीटर आप आगे जाके देखिए, वहाँ पद रिक्त है, वहाँ पर ताला लगा हुआ है, लेकिन वहाँ पर इनको नियुक्ति नहीं दी जा रही भर्ती, इनको सिर्फ टारगेट किया जा रहा है। लेकिन हम कल से यहाँ पर आए हुए हैं, आज सरकार के पास भी गए थे, यहाँ अधिकारियों के पास भी आए, तो शायद सरकार और अधिकारियों के पास समय भी नहीं है। हमने अभी बीजेपी कार्यालय पर वहाँ पर जाकर हमने धरना प्रदर्शन किया, तो वहाँ से हमको 144 का डर दिखाकर यहाँ पर भेज दिया गया। अच्छा, वहाँ पर आपको 144 का डर दिखा करके और वहाँ से हटा दिया गया? बिल्कुल, हमको 144 का डर दिखाया गया है और हम अभी अनुरोध कर रहे हैं, लेकिन डर क्या होता है और 144 धारा क्या होती है, अगर नौकरी छीनी गई तो शायद हम अधिकारी को और सरकार को भी चैन से नहीं बैठने देंगे। ये हमारी सरकार को चेतावनी समझें या सरकार से हमारी गुजारिश समझें, कुछ भी, क्योंकि आज हम इतने पीड़ित हैं कि बांसवाड़ा से, जैसलमेर से लोग आए हुए हैं, और शर्म की बात यह है कि पूरा सरकार और प्रशासन महकमा मुँह भी देख रहा है, उनको पता ही नहीं है कि मेडिकल सिस्टम जो एक इमरजेंसी सिस्टम है उसके अंदर आपने लोगों को बेरोजगार कर दिया। सुनने के लिए तैयार नहीं है। अभी अधिकारियों के पास जाएंगे, उनके पास समय नहीं है कि हमारे पास जन सुनवाई के लिए आइए आप 2 से 3। एसीएस मैडम के पास गए थे, पिछली बार भी हमारी एएनएम मैंने आई थी, तो मैडम ने कहा था कि बताया कि आप सभी लोग अलग अलग जगहों से आए हुए हैं, तो फिलहाल अभी यहाँ पर आपके साथ में जितनी ये महिलाएं यहाँ पर दिख रही हैं, ये सब कहाँ से आई हैं? अभी बांसवाड़ा से आई हुई है मैम, जैसलमेर से आई हैं, उदयपुर, सवाई माधोपुर, सभी जगह से आए। हम आंशिक रूप से सरकार को चेतावनी देने आए हैं, अगर हमारी मांग नहीं मानी जाती है तो कल पूरे राजस्थान के अंदर हम सड़कों पर उतरेंगे। अगर मांग नहीं मानी जाती है तो कल ये जो सारे कर्मचारी हैं स्वास्थ्य सेवाओं से जुड़े हुए, वो सड़कों पर भी उतर आएंगे। आपको बता दें कि कल 7 विधानसभा सीटों का रिजल्ट भी आने वाला है, और वहीं दूसरी ओर जहां साबरमती जो मूवी है वो रिलीज़ हो रही है, तो सरकार के कई सारे नुमाइंदे उस मूवी को देखने में व्यस्त हैं और उसके ऊपर अपनी टीका टिप्पणी देने में व्यस्त हैं। वहीं दूसरी ओर जहां आप जाते हैं तो जो आम जनता है वो त्रस्त है, परेशान है, उनकी कोई सुनवाई करने वाला नहीं है। आपका नाम बताएं। गायत्री चरपटा, मैं बांसवाड़ा डिस्ट्रिक्ट से हूँ। आपकी किस पोस्ट पर आपको नियुक्ति मिली थी? यूटीपी करने से। अच्छा, यूटीपी एएनएम। कितने समय आपने काम किया? हमने 2.5 साल से काम कर रहे हो। 2.5 साल से काम कर जी। रहे हैं। और अब आपको क्या कहा गया है वहाँ से? हमको उस पद से हटाया गया, वो परमानेंट सिस्टर आने से। परमानेंट सिस्टर आने के बाद में आपको उस पद से हटा दिया गया जी। तो 2.5 साल काम करने के बाद में इनकी नौकरी इनसे ले ली गई है। आपकी क्या मांग है, क्या चाहते हैं आप कि आपको नौकरी वापस दी जाए या आपकी दोबारा भर्तियां आयोजित की जाए, क्या किया जाए?
हमको जहाँ रिक्त पद है वहाँ समायोजित किया जाए, हमारी सरकार से यही मांग है। सरकार से यही मांग है इनकी कि जहां रिक्त पद हैं वहां पर इन्हें नियुक्ति दे दी जाए, इनकी नौकरी इनसे छीनी ना जाए। बहुत सारी महिलाएं यहाँ पर हैं, कई सारे पुरुष भी यहाँ पर मौजूद हैं, उन सभी से हम लगातार बात करते रहेंगे। आपका नाम बताइए। शिल्पा यादव, शिल्पा जी, आप कहाँ से आए हैं? बांसवाड़ा से। ठीक है, आप किस पद पर कार्यरत थे? यूटीबी एनएम। यूटीबी एएनएम पद पर कार्यरत थे। आपकी क्या मांग है? आपने कितने समय काम किया और आज की फिलहाल की स्थिति क्या है? हमने 2.5 साल काम किया है। हमारी यही डिमांड है कि जहाँ पे रिक्त पद है वहाँ लगाया जाए हमको। जहां आप काम कर रहे थे वहां पर अब किसी और की नियुक्ति हो चुकी है? हाँ, तो आपके आसपास में कहीं ऐसी जगह है जिसे आपने चिन्हित किया हो या वहां पर आपने किसी अधिकारी को बताया हो कि नहीं यहाँ पर खाली पद है तो आप मुझे यहाँ पर नियुक्ति दीजिए या हमारे सहयोगियों को यहाँ पर नियुक्ति? हमने सभी को बता दिया, हमारे जहाँ विधायक हैं, हमारे सीएमएचओ साहब, सबको बता दिया गया है। पर जहाँ एनएम नहीं आए उन लोगों को भी निकाल दिया गया है, और जहाँ एनएम आई उन लोगों को भी। मतलब जहां एएनएम आई है उन लोगों को भी निकाल दिया गया है और नई जो परमानेंट भर्तियां हैं उनको वहां पर लगा दिया गया है। आपका नाम बताएं। संगीता, संगीता जी, आप कहाँ से आई हैं? बांसवाड़ा से। बांसवाड़ा से आई हैं। आप किस पद पर कार्यरत थी और आज की क्या स्थिति है? यूटीपी कार्य पर। ठीक है, आपकी क्या स्थिति है? आपकी जो नौकरी जब आपकी लगी थी उस समय पर आपको कितनी तनख्वाह सरकार की ओर से दी जा रही थी? जब लगी थी तब तो 6,300 और फिर 26,300। ठीक है, और आज आपको इस नौकरी से हाँ, निकाल दिया गया। आज हमको बेरोजगार कर दिया जा रहा है। ऐसे ही और वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें मॉर्निंग न्यूज इंडिया को और जुड़े रहिए हमारे साथ।